नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 गोल्डन रूल फॉर गेट प्रिपरेशन, फॉर गेट क्रैकिंग, फॉर गेट एग्जाम, फॉर गेट 2021। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको 5 रूल बताने वाला हूँ, 5 बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ जो कि आपकी गेट की प्रिपरेशन में या फिर आपको गेट के एग्जाम को क्रैक करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, आपने और जगह भी देखा होगा, कई सारे चैनल बताते हैं। मैं कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ बीच में छोटी छोटी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको हो सकता है बाहर नहीं मिली हो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात देखिए, गेट के सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। नवंबर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, आज 30 नवंबर है। नवंबर खत्म हो चुका है, सिर्फ आपके पास बचा हुआ है दिसंबर और जनवरी। तो 2 महीने बचे हुए हैं। अब अगर आपका दिमाग ये कह रहा है कि यार मुझे गेट की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, तो अगर आप पीछे से लगातार तैयारी करते आ रहे हैं तो इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अब आप गेट की तैयारी को छोड़िए। ठीक है, क्योंकि गेट की तैयारी अब आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पीछे से तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो आपने, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने और कुछ नहीं किया होगा। आपने जो आपके प्लेसमेंट्स हैं उसकी आपने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की होगी। तो सबसे पहली बात, जस्ट हैव वन एम गेट 2021। सिर्फ एक ही एम रखिए। अब आपको डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। इस टाइम पर डिस्ट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है। सिर्फ एक ही एम रखिए। सोचिए कि यार गेट ही निकालूंगा और गेट से ही जॉब लूंगा, भले ही कुछ हो जाए। इसी में टॉप 100 रैंक लाऊंगा, इसी में टॉप 50 लाऊंगा, डबल डिजिट, लेकिन निकालूंगा इसी को ही। तो सिर्फ एक क्लियर एम रखिए। जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन करता था, तो जब मेरी नवंबर तक प्लेसमेंट नहीं हुई थी, है ना, तो और लोगों की प्लेसमेंट हो रही थी, मेरी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं गेट की तैयारी कर रहा था, प्लेसमेंट्स की तैयारी में ज़्यादा कर नहीं रहा था। तो उसके बाद मुझे भी पहले ये ख्याल आने लग गया कि यार एक प्लेसमेंट ले लेते हैं, एक कोई जॉब ले लेते हैं, उसके बाद गेट की तैयारी करेंगे। लेकिन मैंने फिर दोबारा अपने आप को समझाया कि यार अगर एक गोल पकड़ लिया है तो उसको ही पकड़ के रखेंगे। अब अगर मैं प्लेसमेंट्स की तरफ गया तो मैं दोनों से हाथ धो बैठूंगा, है ना। तो जस्ट हैव वन क्लियर एम। ये ऐसा आपके लिए पॉइंट नहीं है कि यार इससे आपको गेट की प्रिपरेशन में कुछ मदद मिलेगी, लेकिन ये पॉइंट ऐसा है जो आपके साथ आएगा। ये आपको मेंटली स्टेबल रखेगा कि हाँ, मुझे गेट पे ही ध्यान देना है। ठीक है। नंबर टू क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स। गेट इज मोर ऑफ अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पेपर, नॉट अ थ्योरेटिकल टाइप। आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि यार मैं गेट में थ्योरी पढ़ के गेट में नंबर नहीं ला सकता। अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, अगर आपका टेक्निकल पोर्शन में न्यूमेरिकल वीक है, तो इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, इट कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है ना। तो सिर्फ प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए। आपको थ्योरी जो पढ़नी थी आपने पहले पढ़ ली है यार। पिछले कितने महीनों से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ 3-4 महीनों से कर रहे होंगे, कुछ 8 महीनों से कर रहे होंगे, कुछ 6 महीनों से कर रहे होंगे। तो जितनी थ्योरी पढ़नी थी पढ़ ली है। अब आप कोई झंडे निकाल लेंगे नई थ्योरी पढ़ के। ठीक है ना। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर ध्यान दीजिए, उनको लगाइए। ठीक है, जितनी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं उतनी करिए। अभी वाली फ्री टेस्ट सीरीज की, यहाँ की, वहाँ की, जहाँ की करनी है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक बार नहीं, 2-2 बार कर लीजिए। कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे कर लीजिए कि भाई अगर इसका क्वेश्चन आ गया ना तो छोड़ूंगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। नंबर 3 गोल्डन रूल है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने एटलीस्ट 2 बार तो सॉल्व कर ही लिए होंगे। अगर 2 बार नहीं किए तो भाई लोग कर लो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो बैठे रहोगे, ठन ठन गोपाल हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और सभी के करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनके करिए, जो वीक सब्जेक्ट है ना उनके भी करिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पुराने वाले क्वेश्चन पेपर से सीधे ही क्वेश्चन आ जाता है, जो कि कम वेटेज वाले जो टॉपिक होते हैं उनमें जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ जाता है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आ जाएगा, तो उसको सॉल्व करिए। नंबर 4, गिव मॉक टेस्ट, गिव टेस्ट सीरीज, गिव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, फुल टेस्ट, जो भी देना है दीजिए। और इसमें एक बहुत ही जरूरी बात, डू नॉट यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है,
जब मैं अपने टाइम पे तैयारी करता था मैं भी ऐसा करता था कि यार चल गेट की टेस्ट सीरीज जो है ना उसमें नंबर ले आते हैं, तो मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ कर लेता था। ऑल्दो आपको कोई देखने वाला नहीं, आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप वर्चुअल कैलकुलेटर की अभी तैयारी नहीं करेंगे ना अभी से, तो आपसे पेपर वाले दिन नहीं होगा। तो मेरी आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है ये कि यार साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ मत करिए, खास करके जब आप टेस्ट सीरीज में टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, उस पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर ही यूज़ करिए। और मैं आप सभी लोगों से वंस अगेन यही बोलना चाहता हूँ कि यार वर्चुअल कैलकुलेटर का ही यूज़ करिए, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस अभी से आप जब करोगे ना तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर याद होगा। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से टेस्ट सीरीज में नंबर ले आओगे, अपनी रैंक यहाँ पे ले आओगे, दैट इज नॉट गोना हेल्प यू, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर पे आपको ये नहीं मिलेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, आपको वर्चुअल कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यार वर्चुअल कैलकुलेटर से सॉल्व करिए। आपका हाथ बैठेगा, आपका माउस पे हाथ बैठेगा कि हाँ यार यहाँ पे ये बटन है, यहाँ पे ये बटन है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और नंबर 5, शॉर्ट नोट्स बनाइए। यहाँ पे साइड में आपको शॉर्ट नोट्स दिख रहे होंगे, ये सिविल के शॉर्ट नोट्स हैं। ऐसे ही आप हर एक सब्जेक्ट के बनाइए, जो भी आपकी ब्रांच है उसके बनाइए। हर एक सब्जेक्ट से मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि आप 15 कॉपियां बना लो अब कि हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स हैं। भाई शॉर्ट नोट्स मतलब कि आपको पेपर के आखिरी का जो हफ्ता है उसमें आपको सारे के सारे एक तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। जितना आपने पढ़ लिया अब आपके लिए उतना ही है। अब आप नया कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे तो मुश्किल होगी। कई लोग पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ना चाहते उनसे कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाइए हर एक सब्जेक्ट के और उनको पूरी तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है ना, जो भी आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके वीक सब्जेक्ट हैं, या कम से कम फॉर्मूले तो तुम्हें हर एक की याद होना चाहिए। और तो तुम्हारे जो वीक सब्जेक्ट हैं, आई नो कि मान लो तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है जो कि तुम्हारे वीक सब्जेक्ट में आता है, ठीक है, लेकिन उसके फॉर्मूले तो तुम्हें याद होने चाहिए ना। अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट 1 नंबर का ही आ गया तो कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। अभी तक आपने बना रखे होंगे, लेकिन मुझे पता है आपने कैसे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, मतलब वो शॉर्ट नोट्स को आपने लॉन्ग पूरे नोट्स बना रखे होंगे प्रॉपर। मुझे पता है शॉर्ट नोट्स लोग कैसे बनाते हैं। पहले एक लाइन लिखेंगे, उसके ऊपर उसका सारा डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। भाई वो शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो तुम कॉपियां भर रहे हो। तो शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स बनाइए, सिर्फ फॉर्मूला, ठीक है ना। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको रिवाइज करिए, जितना कर सकते हैं उतना करिए। और वंस अगेन लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि यार अब अगर तैयारी करने का ठान लिया है तो कर लो तैयारी, ठीक है ना। अब चाहे 4 लाख लोग एग्जाम दें, चाहे 5 लाख लोग एग्जाम दें, अगर टॉप 100 में आना है, अगर डबल डिजिट में आना है तो ही नौकरी मिलेगी। ये सोच के तैयारी करो। और सोच के क्या तैयारी करना है, यही ट्रू है। ट्रू तो यही है ना, अगर टॉप 100 में आ गए तो जॉब है, नहीं आ गए तो दोबारा से तैयारी। और आई डोंट वांट कि आप लोग दोबारा तैयारी करें, क्योंकि दोबारा में तैयारी बहुत मुश्किल हो जाती है ना। प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि यार जो तैयारी आप अभी कर पा रहे हो ना, वो बार बार नहीं कर पाओगे। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत ही सारी वेल विशेज़ है। मैं बार बार 2 मंथ प्रिपरेशन, 15 डेज प्रिपरेशन, 1 मंथ प्रिपरेशन इनके वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वही सेम चीज़ सभी लोग बताते हैं और मेरे से बार बार सेम टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाई जाएगी। मैं आपको बोर कर दूंगा और आपको कुछ नहीं होगा, नीचे गालियां लिख के आप जाओगे। तो इसलिए बता रहा हूँ कि यार यही जो प्रिपरेशन है ना, यही जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताया ना, ये आप कैरी ऑन रखो, यही कंटिन्यू रखो। यही पॉइंट्स आपके 1 मंथ प्रिपरेशन में, यही पॉइंट्स आपके 1.5 मंथ प्रिपरेशन, 15 डेज प्रिपरेशन, 7 डेज प्रिपरेशन, सभी में यही आएंगे। ठीक है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि यार बार बार वीडियो बना रहे हैं। भाई 30 दिन की प्रिपरेशन का प्लान, भाई 25 दिन की प्रिपरेशन का प्लान, भाई प्लान वही होता है ना। घुमा फिरा के बता देने से प्लान नहीं बदल जाता है। और प्लान कैसे बदलेगा यार, चीज ही वही है, चीज ही नहीं बदल सकती। तो कैसे मैं तुम लोगों को बोलूं कि यार नहीं मैं तुम्हें अब 1 महीने का प्लान भी बताऊंगा, मैं तुम्हें 7 डेज का प्लान भी बताऊंगा? नहीं भाई, मैंने अपने टाइम पे जो किया था ना, मेरा एक सिंगल प्लान था कि भाई सारा सिलेबस खत्म करना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करने और सारी टेस्ट सीरीज। ऑल्दो मैं टेस्ट सीरीज पूरी खत्म नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि यार ये करना है सबसे पहले, और यही मेरा प्लान था और यही हमेशा से चला है। मैं जब अपनी फाइनल ईयर में था, मैंने जब गेट दिया था, तो मेरी सेम स्ट्रेटेजी पूरे टाइम चली है। और मैंने ना लोगों के ज़्यादा वीडियोस देखे हैं, ना मैंने उस टाइम पे यूट्यूब चलता था, लोग बताते थे, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि यार मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना था।
मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। इस टाइम पर मैं जिस चीज़ों की तैयारी कर रहा हूँ उनमें मुझे डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, तो मैं अपने आप को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, इसीलिए बहुत कम वीडियोस बना पाता हूँ। 10-10 दिन में एक वीडियो आती है, जहाँ मैं पहले पर डे की वीडियो बना देता था, इवन 2 डेज में एक वीडियो तो बना ही देता था, लेकिन अब मैं 10-10 दिन 12-12 दिन में वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि यार अब आपको मैं तो नहीं बताऊँगा कि आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये फाइनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने में से आप पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे, बीच में आपके कई दोस्तों की प्लेसमेंट भी हो रही होगी, आपको पार्टियां भी करना होगा, आपको हो सकता है कॉलेज भी खुल जाए, आपको तैयारी भी करनी होगी, तो जो करना है वो करो, लेकिन कर दो भाई, सोचना नहीं है। अब अगर इतनी लंबी तक आ गए हो ना, नवंबर तक खींच लिया है ना अगर गेट, तो आगे छोड़ना नहीं है, कर देना है। और फिर से बोलूँगा, डबल डिजिट में आओगे तो ही जॉब मिलेगी, नहीं आओगे तो अब इसे आप नेगेटिव समझो या पॉजिटिव समझो, ठीक है। मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं हमेशा जो रियल बात है वो करता हूँ। डिलेमा ड्रीम्स में रहने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं तुमसे बोल दूँ भाई जितने लोग पेपर दे रहे हैं ना सबको जॉब मिल जाएगी, इस बार बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है पीएसयू की, कुछ नहीं होगा ऐसा, ठीक है। डबल डिजिट में आ जाओ तो मिल जाएगी, नहीं आओगे तो तुम राम भरोसे रहोगे और तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारा गेट सब ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।